future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MD कैट 2023 के एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो अभी रीसेंट स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके ऊपर एनालाइज करेंगे कि इस ईयर आपका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट है वो क्या होने वाला है और किस बेसिस के ऊपर हम जो है ये क्रिटिकल फिगर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में MD कैट 2023 से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में FSC पार्ट 2 का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है, जिसकी विद इन 1 to 2 डेज़ जो है स्टैट्स सामने आई हैं। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल्ड डिफरेंसेस शेयर किए थे और एक डिटेल्ड कह लीजिए कि एक कंपैरिजन शेयर किया था बिटवीन जो 2022 का FSC पार्ट 2 का रिज़ल्ट था एंड 2023 का पार्ट 2 FSC का रिज़ल्ट था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिज़ल्ट हमने ये कंक्लूड किया था कि इस साल जो FSC का रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। ऑलमोस्ट 20% जो है इट हैज़ डिक्रीज्ड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। एक रफ़ फिगर या एक रफ़ एस्टिमेशन हम दे सकते हैं कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पे ऑलमोस्ट 15% to 20% जो है देयर वाज डिक्लाइन इन द रिज़ल्ट अनाउंस्ड। ठीक है, साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि काफ़ी बच्चों का कमेंट सेक्शन में ये कहा गया था, कमेंट सेक्शन में बच्चों की तरफ से, कि इस साल जो UHS का MD कैट का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया उसके अगर स्टैट्स हम देखें तो हमें ये समझ लगती है कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो अवेल किए हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही टेक्निकल जो है सिचुएशन आ जाती है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए MD कैट के लिए एग्रीगेट फार्मूला क्या है। एग्रीगेट फार्मूला जो होता है इट इज़ 10% ऑफ योर मैट्रिक मार्क्स, इट इज़ 40% ऑफ योर FSC मार्क्स एंड 50% ऑफ योर MD कैट एग्ज़ाम। ठीक है, अब अगर आपके सपोज कीजिए कि MD कैट का जो इस साल का रिज़ल्ट आया है वो अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए कि 10% जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम सिर्फ MD कैट के रिज़ल्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 10% जो है वो जो टोटल एग्रीगेट है उसके ऊपर राइज़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फिर हम FSC के मार्क्स को जब इंक्लूड करते हैं इस एग्रीगेट फार्मूला के अंदर तो हमें ये पता लगता है कि FSC में ऑलमोस्ट 15% to 20% डिक्लाइन आया है। तो इस 15 to 20% के डिक्लाइन के अंदर हम 20% चले नहीं लेते, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के ऊपर जो है डिसएग्री कर रहे होते हैं कि नहीं जी इतना नहीं है डिफरेंस एंड दिस एंड दैट, इवन दो हमने पूरे स्टैट्स शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक डिटेल डिस्कशन जो है एक डिटेल्ड वीडियो शेयर की गई है विद ऑल द स्टैट्स कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं कितना मार्जिन इस साल FSC के रिज़ल्ट में आया है। तो इस तरह अगर आप एक एग्रीगेट जो फॉर्मूला है उसमें 10% इंक्रीज़ कीजिए और 15% चलें डिक्रीज़ कर लें तो ओवरऑल जो है हमें ये पता लगता है कि ऑलमोस्ट 5% जो है वो डिक्रीज़ देखने में आ सकता है। दिस इज़ अ रफ एस्टिमेशन। अब वो 5% का जो डिक्रीज़ है अगर हम उसे देखें कि कितना जो है वो मेरिट के अंदर कितना डिफरेंस आ सकता है, तो वो ऑलमोस्ट एक डिजिट का डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट बनता है जो मेरिट के अंदर आ सकता है। ये एक क्रिटिकल वैल्यू है हमारी। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें प्रीवियस ईयर UHS में 90.42% जो है वो एग्रीगेट जो था दैट वाज द लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट, जिस पे जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन हुआ DG खान मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो अब अगर हम इस ईयर देखें तो चांसेस आर देयर, चले हम 1% भी डिक्रीज़ नहीं करते, हम एक डिजिट डिक्रीज़ नहीं करते, 0.5% भी अगर डिक्रीज़ करें तो ऑलमोस्ट ये 89 तक चला जाता है, 89.9 तक चला जाता है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम से मिनिमम डिजिट्स हैं, मिनिमम से मिनिमम फिगर्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, इट इज़ इफ़
द मैरिट डिक्रीजेस, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं, जितना कि हमें लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द स्टैट्स जो कि कुछ दिनों में हमारे सामने आए हैं। साथ साथ अगर सपोज कीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि मैरिट जो है वो नहीं डिक्रीज होता, इफ़ सपोज इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो द मैरिट फिर सेम रह सकता है, लेकिन मैरिट के इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं दिस ईयर बहुत कम हैं स्टूडेंट्स, जितना कि अभी तक के फिगर्स एंड फैक्ट्स से हमें पता लग रहा है। साथ साथ कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चे जो हैं उनकी तरफ से ये कमेंट किया गया कि ये यूट्यूबर जो है वो कह रहा है कि इस साल इंक्रीज़ होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दिस ईयर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि हर बंदे का एक अपना एनालिसिस है, हो सकता है वो कोई और फिगर्स देख रहे हो सकता है वो कोई और पैरामीटर्स से जज कर रहे हो। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। तो जितना कि हमें पता लगा है, हमने एनालाइज किए, उससे तो डिक्रीज या सेम मैरिट जो है वो रहने के 100% चांसेस हैं, लेकिन फिल वक्त कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो फर्दर क्लैरिफाई होती चली जाएगी, अप टिल जो आपकी जो लिस्ट्स होती हैं, मेरिट लिस्ट जब तक डिस्प्ले नहीं होती बाय पीएमडीसी, बाय योर रिस्पेक्टिव कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़, तब तक तमाम लोग जो हैं वो अपने बेसिस के ऊपर, अपने स्टैट्स के ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं। किसी को भी 100% किसी भी बात पे यकीन नहीं हो सकता। यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि इंशाल्लाह इस साल एमडी कैट का जो रिज़ल्ट है, जो एमडी कैट का क्लोजिंग मेरिट इंशाल्लाह डिक्रीज़ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपके साथ शेयर करने हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ ट्यून इन रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।